प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि जी अब माशी सूरत हाल बेहतर होगी। इलेक्शन के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, अतवी तारीख का कुछ नहीं कह सकते, सदर ममलिकत तारीख देंगे नहीं देंगे, 90 दिन में इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं होंगे। माजी की जो हलीफ जमातें थी आज हरीफ नज़र आ रही हैं, आमने सामने नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे बिजली बहरान के बाद चीनी बहरान जन्म ले चुका है और इसके ऊपर तनकीद की जा रही है ज़िम्मेदारान कौन हैं। और आर्मी चीफ से जो ताजर बरादरी की मुलाकात हुई उसके बाद इत्मीनान नज़र आ रहा है ताजर बरादरी के कैंप में। उनको अब यकीन हो गया कि सूरत हाल बेहतर होगी। देखना यह है कि ये सारा मामला आगे कैसे बढ़ेगा। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है असमा वदोद ने, इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। असमा खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। असमा किस तरह देखती है, एक तो चूँकि इलेक्शंस तो 90 दिन में होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कह चुका है कि 120 दिन तो मिनिमम लगेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है 90 दिन में इलेक्शंस हों जो कि बाजार तो नज़र नहीं आ रहे, ना कि ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं। आप किस तरह देखती हैं इस्लामाबाद में कोई इस तरह का मोमेंटम बन रहा है इलेक्शंस का होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? अब मामला फिर अदालत में जाएगा या जो सदर ममलिकत हैं उनके पास जाएगा? क्या सूरत हाल है, कोई इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? एक्चुअली हमारी एक बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो हमारी तरफ से एक ट्रेजेडी ये है कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से निकलते हैं तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में चले जाते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपकी बहुत ही इंटेग्रल डॉक्यूमेंट है आपकी फेडरेशन को इंटैक्ट रखने के लिए, जी जी, उसको बहुत इजी लेना शुरू कर दिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे एक मोम का नाक बना दिया, जिसका जब दिल चाहता है उसे अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। अभी जो ये डिलिमिटेशन और कंसेंसस के हवाले से जो एक कॉम्प्लेक्सिटी इस वक्त अननेसेसरी बनाई गई है वो बेसिकली किसी तोड़ नहीं पहुंच सकती। अगर आप देखें ना कि अगर आपके कंसेंसस हो भी जाता है जो कि डिजिटल कंसेंसस है जिसके सारा डाटा आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल है, इट्स नॉट लाइक फिजिकल कंसेंसस नहीं है, इट इज अ डिजिटल कंसेंसस जिसको आप जिसकी प्रोसेसिंग के लिए आपको हफ्तों महीनों की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इंटेंशन हो आपकी तो आप उसे जल्दी वाइंड अप करके जल्दी इफेक्टिव एक्यूरेट रिजल्ट डाटा के मुताबिक निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको कंसिडर कर भी लें कि 150 डेज उसके लिए आपको चाहिए है, तो उसके बाद आप सीटों की रिलोकेशन किस तरह करेंगे? क्योंकि उसके लिए तो आपको असेंबली चाहिए होगी, असेंबली तो नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि ये किसी पर्पस के लिए डिलिमिटेशन की जा रही है या किसी पर्पस के लिए आपको जरूरी है, क्योंकि उसमें फिर बेसिकली जो अंधी आता है वो यही आता है कि शायद रीजन की रास्तों को ज्यादा हमवार करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई पर्पस हो नहीं सकता, उसके अलावा इसके कोई रिजल्ट हो नहीं सकता। दूसरी तरफ आपने मुझे कहा कि यहाँ पे अभी हवा क्या है, हम लोगों को ट्रेजेडी ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से कोलाइड करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपका जो इलेक्शन कमीशन है, कमीशन का काम ही ये है कि वो इलेक्शन करवाए। दैट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। अस्मा, आईनी तौर पे तो ये बात ठीक है, लेकिन आप देखती हैं इस्लामाबाद में हमने देखा जब बीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी हर मामला आपने देखा कि अदालत में गया है, हर चीज़ चैलेंज हुई है। तो जब आईनी इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल तो पैदा होगी। 90 दिन में पंजाब में इलेक्शंस कराने थे, उस वक्त यही जमातें बजीद थी कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन कमीशन की भी टीम बने हुए थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमहूरी जमात बनकर वो कह रही है कि जिन आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस हों, यही आइन और कानून उस वक्त भी कहता था कि पंजाब और केपी में भी इलेक्शंस होने चाहिए। आज जब पाँव इनके ऊपर आया है, आज जब प्रेशर इनके ऊपर आया है, तो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए। जाहिर है बड़ा जो ज्यादती हुई है ना, सबसे बड़ी ज्यादती वो ये हुई है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बेवकूफ किया गया है। ये अल्टीमेट इदारा होता है जो कि आपको तहफ्फुज देता है, आपकी आवाम को तहफ्फुज देता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन देता है।
लेकिन यहाँ पे अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फोकस करते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को बेवकूफ कर दिया, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया। सही। अब इन्हें जब जरूरत पड़ी है, अभी भी आप ये देखिएगा कि ये चीज जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा और फिर इसी तरीके से, क्योंकि अब तो आपने एक लेगेसी बना दी ना। अभी तो आपने पंजाब और केटीके में इलेक्शन नहीं करवाए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में स्टैंड कर रही है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। जी वक्त भी कम है, मैं एक और कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि अब क्या लगता है आपको जो निगरान सेटअप आया है और जिस तरह अब आज 25 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको भी पता है कि पीडीएम के 16 महीनों में भी जो थोड़े बहुत पैसे बाहर से आए वो किसके कहने पे आए और अब भी जो आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं। तो कुछ दोस्त मालिक इत्तेहादी जो है वो पैसे भेज दें, चीज़ें इकॉनमी बेहतर हो जाए, तो बेहतर सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाएंगे या कोई टेक्नोक्रेट टाइप की हुकूमत या सेटअप बना के आइनी तौर पे कोई रास्ता निकाला जाएगा, मामला जो हैं वो इन सियासी जमातों के हाथ से निकल जाएंगे? देखिए जी, इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन इलेक्टेड गवर्नमेंट है। इलेक्शन इसका अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है। ये स्टीरॉइड्स की इंजेक्शन इकोनॉमी को ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्ज करें जो 16 महीनों की महंगाई है वो तो निगरान हुकूमत ने नहीं करवाई ना, वो तो उनकी जिम्मेदारी थी जिन जमातों ने हुकूमत संभाली थी और जिन जमातों ने पीटीए की हुकूमत गिराई थी। तो आप नहीं समझती, जो कि हमें भी थोड़ी सी ये चीज़ समझ आ रही है कि इस 6 महीने में अगर हमारी फ़ौज एस्टैब्लिशमेंट खड़े होके इकॉनमी बेहतर करती है और ग्राउंड सेट कर देती है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून पंजाब में आए, पीपी सिंध में आए, तो आपको लगता है कि इस तरह का माहौल बना के स्टेज सजा के इनको दिया जाएगा प्लेट में कि आए अब आप इलेक्शन में जाएं, चूँकि अब थोड़ा सा इमेज बेहतर हो गया है तो आप इलेक्शन लड़ें? देखिए ये एक बहुत ही हारा हुआ गैम्बल होगा अगर किया जाएगा। इस वक्त अगर आप कुछ भी देखिए, ये बेसिकली उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल खुद यूज किया है। इस्टेब्लिशमेंट को हम हर चीज में ब्लेम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को हम हर चीज हर पॉलिटिकल सिनेरियो के दरमियान में ला के खड़ा करने की एक हमारी रिवायत हो गई है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पॉलिटिकल पार्टी से आती है। पॉलिटिकल पीडीएम की ये अपना डिसीजन था कि उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो इस वक्त बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ कि गलती उनकी थी, तो अब ये सब कुछ साफ करके करप्शन खत्म करके, जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने कल कहा, तो सब कुछ ठीक करके फिर क्यों वो प्लेट में रख के मुस्लिम लीग नून और पीपी को दोबारा एक चीज जहाँ से डिस्ट्रक्शन शुरू हुई थी वहीं से डिस्ट्रक्शन, दे हैव लॉस्ट देयर पॉलिटिकल कैपिटल। इन्हें अगर 2 साल भी दिए जाए ना, कि ये दोबारा से लोगों की मेमोरी से ये पिछले 13-14 महीने इरेज कर दें, तब भी नाकाम रहेंगे। ठीक है। अगर इकोनॉमी स्टेबल भी हो जाती है तो ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो लोग नहीं भूलेंगे ना। बेसिकली उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दोनों हाथों से लुटाया है और अब उनके हाथ खाली है। अगर उन्हें 6 महीने दे भी दिए जाए, इस सेटअप को दे भी दिए जाए, दैट इज वेरी अनलाइकली, क्योंकि वो हमारे डेमोक्रेटिक फाइबर को बिल्कुल डैमेज कर देगा। तब भी जो पॉलिटिकल कैपिटल उनके हाथ क्या है, ये बेसिकली दिस इज गिविंग देम नाइटमेयर। ठीक, क्योंकि बेसिकली इस वक्त उनके हाथ उनके बिल्कुल खाली है, उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं है कि वो अभी आखिरी मोमेंट में नजरियाती हो जाए, ये भी नहीं है कि वो आखिरी मोमेंट में रेवोल्यूशनरी हो जाए, क्योंकि उन्होंने 13 महीने में हमें यही तो समझाया है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबल एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है। इसमें हमारा तो देखिए गलती इनकी थी, इन्होंने खुद हुकूमत संभाली, इनको सब कुछ पता था। आज जरा एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इसमें अपने प्रोग्राम में बख्तियार, और इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरी हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, ऑनरशिप आपको लेनी होगी। निगरान सेटअप ज़ाहिर डे टू डे अफेयर्स देखता है और इन्हीं अफेयर्स को लेकर वो आगे चल रहा होता है। इनकी जिम्मेदारी ना तो महंगाई ये ख़त्म कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं, इन्होंने इसी सिलसिले को आगे लेके जाना है और इलेक्शंस करवाने हैं। इलेक्शंस हो जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह का माहौल है बाजार तो नहीं लग रहा है कि इलेक्शंस वक्त पर हो सकेंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए फ्रेश मैंडेट ज़रूरी है।
माशी तौर पे भी इस वक्त जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलेगा। बाहर से जो सरमायाकारी आ रही है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। चीफ साहब की मुलाकात में जो बिज़नेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई गई, तो ये सूरत हाल वो है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ एक उम्मीद नज़र आ रही है कि इकॉनमी बेहतर होगी और पाकिस्तान अपने ट्रैक पे आएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।